गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल पाथ लेंथ क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? ये रेशो होता है। रेशो का मतलब अनुपात, मतलब फ्रैक्शन में हो जाएगा ये सारा। तो टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने उसको डिवाइड कर दे अगर टाइम टेकन से, तो उसे कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो देखिए आगे फॉर्मूला पे गिवन है, लिखा हुआ है ये बॉक्स के अंदर। स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। आगे देखिए, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से ये स्पीड होती है। इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे स्पीड है किसी की 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उससे हमें उसकी डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि वो किस किस डायरेक्शन में गया है ऑब्जेक्ट। हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही पता चलता है, डायरेक्शन नहीं पता चलती। इसलिए स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। स्पीड मतलब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन ही नहीं है तो वो जीरो स्पीड होगी, और अगर वो चलता है तो वो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव स्पीड कभी नहीं होती। द यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS। CGS सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये यूनिट यूज़ किए जाते हैं CGS सिस्टम के अंदर। और मीटर पर सेकंड इन MKS सिस्टम और SI सिस्टम। SI सिस्टम कौन सा था? इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसके अंदर मीटर पर सेकंड है इसका यूनिट। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज मीटर m0 l1 t-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है? जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं भाई 5 मीटर चलता है वो हर सेकंड। पहले सेकंड 5 मीटर, दूसरे सेकंड 5 मीटर, तीसरे सेकंड 5 मीटर। तो इस स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और ये क्या है? हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल में भी, मतलब ये इंटरवल बहुत छोटे हो सकते हैं, सेकंड्स के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, और भी छोटे हो सकते हैं, माइक्रो सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में। तो इसी को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इफ़ अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम A to B, तो एक कार A से B की तरफ मूव करती है एंड कवर ए डिस्टेंस 5 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड, देन द कार इज मूविंग विद a यूनिफॉर्म स्पीड। Here the distance traveled by the car is directly proportional to time taken। तो जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सीधा किससे संबंधित है? टाइम टेकन से। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में देख सकते हो आप, तो स्ट्रेट लाइन क्या आई है ग्राफ में? OA, एज शोन इन फिगर 3.12। द स्पीड ऑफ दिस कार इज 5 मीटर पर सेकेंड विच इज़ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन OA। तो स्पीड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ में देखते हो, आपको देख के पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लाइन ले रखी है। ठीक है, टाइम को सेकंड में मापा गया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया है इन मीटर्स में। तो देखो 1 सेकंड में वो 5 मीटर चलती है, तो 1 और 5 के कोरस्पोंडिंग हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है। 2 सेकंड में वो 10 मीटर चलती है, तो 2 और 10 के कोरस्पोंडिंग एक पॉइंट आ जाता है। 3 और 15 और 4 और 20, ऐसे हमने 4 पॉइंट लगा के इन पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं
तब हमारे पास ये लाइन ओ ए आती है जो एक स्ट्रेट लाइन है और जो यूनिफॉर्म मोशन को या यूनिफॉर्म स्पीड को शो करती है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम वेरिएबल स्पीड में मूव करता हुआ कब कहेंगे, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर चला है 1 सेकंड में, फिर अगले 5 मीटर चले उसने 4 सेकंड में, अगले 5 मीटर चले 3 सेकंड में, अगले 5 मीटर चले 6 सेकंड में। ऐसे मतलब डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो अलग अलग है, तो इसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है, लिखा हुआ है देखिए, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम सेकंड के हिसाब से ही चलेगा या मिनट के हिसाब से, मतलब इक्वल टाइम लेंगे लेकिन डिस्टेंस क्या होगा उसका अनइक्वल। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है 4 मीटर चलता है पहले सेकंड में, 6 मीटर चलता है 2 सेकंड में, 10 मीटर चलता है तीसरे सेकंड में। तो इस तरह अलग अलग डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर करता है। अच्छा, लास्ट लाइन यही है, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल में बी। मतलब ये टाइम इंटरवल हम बहुत छोटे ले सकते हैं, तो इसको कहते हैं वेरिएबल स्पीड। देखिए आगे, इफ़ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड कवर 4 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 6 मीटर इन सेकंड सेकंड एंड 10 मीटर इन थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। तो इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में। देन द डिस्टेंस ट्रैवल इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब डिस्टेंस का सीधा संबंध टाइम से नहीं है। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व ओ ए एज शोन इन फिगर 3.13। देखिए ये है फिगर 3.13। इसके अंदर जो टाइम को लिया गया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया गया है। ठीक है, टाइम इन सेकंड्स है ये, और जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के अलोंग लिया गया है ग्राफ के अंदर। तो आप देखिए अब ग्राफ में जो ये कर्व ओ ए आ रही है ये कैसे बनी है। जैसे फर्स्ट सेकंड है टाइम एक्सिस पे, देखिए एक्स एक्सिस पे जो फर्स्ट सेकंड है उसमें डिस्टेंस चला है 4 मीटर। डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे दिखाया गया 4 मीटर। ठीक है, सेकंड है उसमें चला है ऑब्जेक्ट 10 मीटर। तो ये पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट लगते जाते हैं इनके। थर्ड सेकंड है उसमें लगा है 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। फोर्थ सेकंड में उसने 35 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। इन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी, ये कर्व मिलेगी ओ ए। ठीक है, ये जो रेड कलर में इन्होंने दिखाई गई है, तो ये हमें ग्राफ मिलता है इसके अंदर। तो ये इसी बात को शो करता है कि स्पीड जो है यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, वेरिएबल स्पीड है। यूनिफॉर्म की कैसी आएगी, जो हमने पिछले टॉपिक में किया था वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और वेरिएबल स्पीड का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल स्पीड का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। डेफिनेशन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। जब वेरिएबल स्पीड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दैट कांस्टेंट स्पीड with which the object covers the same distance in a given time as it does while moving with variable speed during the given time। मतलब क्या है, एवरेज हम किस लिए निकालते हैं। देखो बाइक्स की भी हम एवरेज निकालते हैं। क्या हम हमेशा एक ही स्पीड पे चलाते हैं बाइक, जैसे हमेशा 40 की स्पीड पे ही चल रही है स्टार्टिंग में भी और एंड में भी? नहीं, बाइक हमारी वेरिएबल स्पीड पे चलती है लेकिन हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम कंज्यूम करती है बाइक, उस हिसाब से हम वो निकालते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे एवरेज स्पीड का भी यही कंसेप्ट होता है। टोटल जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके डिवाइड में टोटल जितना उसने टाइम लिया, यहाँ से उसका एवरेज स्पीड निकल जाता है। एवरेज स्पीड किस लिए निकाला जाता है, ताकि हमें उसके बारे में एग्जैक्ट फिगर पता चल जाए। एवरेज से हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करेगा दिए समय में। जैसे कि हम बाइक का लगा लेते हैं, भाई 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो उससे हमें अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है, इसलिए एवरेज स्पीड निकाली जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, एवरेज स्पीड फॉर द गिवन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन।
तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन में जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने टाइम लिया, तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। इससे एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है। आगे है इफ़ अ पार्टिकल ट्रैवल डिस्टेंसेस s1, s2, s3 एट्सेट्रा विद स्पीड्स v1, v2, v3 एट्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि s1 डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है स्पीड v1 से, s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्पीड v2 से, और s3 डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्पीड v3 से, इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल। देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस जो भी आगे होंगे डिस्टेंसेस वो सो ऑन। तो ये डॉट 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 जो होते हैं ये सो ऑन है। टोटल टाइम टेकन क्या आ जाएगा, टाइम का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो s1 अपॉन में v1 प्लस s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसने v2 वेलोसिटी से स्पीड से, तो s2 अपॉन में v2 प्लस s3 अपॉन में v3 प्लस सो ऑन। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, फार्मूला देखो ऊपर क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस है s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा s1 अपॉन में v1 प्लस s2 अपॉन में v2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आ जाएगा इफ़ s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, देन तो क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज स्पीड जो है हमारे पास आ जाएगी 2s अपॉन में s ब्रैकेट में है 1 अपॉन v 1 प्लस 1 अपॉन में v2, मतलब s कॉमन ले लिया, s1 और s2 क्या बन गए हैं s। तो इनका एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, स्पीड जो एवरेज स्पीड है वो है 2v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। तो ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला यही होता है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का सम और मल्टीप्लाइड बाय 2। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पे, इफ़ अ पार्टिकल ट्रैवल विद स्पीड v1, v2, v3 एट्सेट्रा ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t1, t2, t3 एट्सेट्रा रिस्पेक्टिवली, देन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, अगर स्पीड और टाइम दे रखा है तब, ऊपर वाले टॉपिक में क्या गिवन था, वहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड गिवन थी, यहाँ पे क्या है, स्पीड और टाइम गिवन है। तो स्पीड और टाइम से हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या आ जाएगा, v1 इंटू t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस तरह से टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा, v एवरेज इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन, और अपॉन में आ जाएगा इसके t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकेंगे। आगे देखिए, इफ़ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, सारे टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो जाते हैं t के, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3, इसमें से t कॉमन ले लिया हमने, और अपॉन में आ जाएगा nt, n t थे, n टाइम थे ना अलग अलग, तो nt आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड इसकी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन में n। इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। तो सभी स्पीड का अर्थमेटिक मीन अगर निकाल देते हैं, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे है इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल देन द ऑब्जेक्ट पोजेसेस डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। मतलब वेरिएबल स्पीड का टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था, उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड थी। तो हम किसी एक टाइम पे अगर हम अपने स्पीडोमीटर में देखते हैं तो वो जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड।
ठीक है, वो हमें स्पीड दिखाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं भाई कभी 60 पे चल रही है, कभी 50 पे चल रही है, इस तरह से उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये कंसेप्ट तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है इसका। देखिए मेन डेफिनेशन पे आ जाइए। Instantaneous speed of an object at an instant of time t is defined as the limiting value of the average speed in a small interval of time delta t taken around that instant। मतलब थोड़े से टाइम इंटरवल में हमने जो भी स्पीड एवरेज निकाला है उसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, प्रोवाइडेड दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, कि हमने छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है। मतलब वही आ जाता है कि बहुत कम टाइम के लिए जो स्पीड रहती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या है? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी, वेयर डी एक्स अपॉन में डी टी इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इस डी एक्स अपॉन डी टी को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब हमने एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया है? टी के रिस्पेक्ट में। आगे देखिए सेकेंड लास्ट लाइन में, इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इट्स यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी यूनिफॉर्म स्पीड के ही इक्वल हो जाती है। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जैसे हाईवे पे चल रहे हैं और रोड खाली है बिल्कुल, तो हमारी गाड़ी जैसे 60 की स्पीड पे चल रही है लगातार, तो उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कह देते हैं। तो वहाँ पे उसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड के ही इक्वल हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो है वो 60 की स्पीड पे चल रहा है और किसी भी टाइम पे भी देखेंगे तब भी वो 60 ही दिखाएगा। द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। तो बाइक का या गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, जो सुई होती है, वो हमें क्या दिखाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आज का लास्ट टॉपिक कंप्लीट है। इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, बार बार सुन के देखना है इसको, तभी आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें, और साथ के साथ इनको याद भी करते रहना है ताकि आपको आगे के टॉपिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।